गीता के उपदेश पूरे विश्व के लिए है। केवल हिंदुओं के लिए नहीं है गीता, गीता पूरी मानवता के लिए है। क्योंकि आज आप देखते हैं कहीं युद्ध के बादल मंडराते दिख रहे हैं, विश्व में अशांति बढ़ रही है। मेंटली आप देखें लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। भगवत गीता उसका समाधान है। हम एक बात पहले कहते हैं कि कार्यक्रम एक शब्द है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कार्य का क्रम जो है वो आगे और बढ़ना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे इस महोत्सव के बाद सबके अंदर एक ऐसी क्वेस्टी जागृत हो जाए कि आगे ये सोचें सब मिलके कि अब अगला महोत्सव फिर हमें यहाँ करना है। नमस्कार। वॉइस आजकल लोकल एंड ग्लोबल की तरफ से मैं हूं सुनील गौतम और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो कि सिडनी में होने जा रहा है अगले हफ्ते 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। आज हमारे पास कुछ विशेष मेहमान आए हैं जिनका मैं आपसे परिचय कराता हूं एक एक करके। हमारे साथ हैं स्वामी ज्ञानानंद जी जो हैं प्रमुख गीता ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। हमारे साथ हैं दिनेश पांड्या जी BAPS के। हमारे साथ हैं रामरत्नम जी HOTA होता के। आप सबका स्वागत है। स्वामी जी, मैं आपसे आरंभ करता हूं जी। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में तो होते ही हैं और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं, तो आपके नजर में ये सालों साल कैसे ये हमारा गीता का जो ज्ञान है दुनिया में बढ़ रहा है? वास्तव में भगवत गीता जो है अपने भारत का निश्चित गौरव ग्रंथ है, लेकिन हमें लगता है कि गीता केवल भारत के लिए नहीं है। गीता के उपदेश पूरे विश्व के लिए है। और हमारा एक और भाव रहता है भगवत गीता के लिए कि गीता हिंदुओं की आस्था का एक दिव्य ग्रंथ है, निश्चित है। लेकिन गीता की ये विशेषता है कि गीता जो है इज नॉट मेंट फॉर ओनली हिंदूज। केवल हिंदुओं के लिए नहीं है गीता, गीता पूरी मानवता के लिए है। और यही कारण है कि जीव गीता जो ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवत गीता ने एक निश्चित किया कि गीता की ये संदेश केवल अपने देश तक ना रहे, केवल हिंदू समाज तक ना रहे, ये संदेश पूरे विश्व की पहचान बने। गीता का वह संदेश जो आज की आवश्यकता है। क्योंकि आज आप देखते हैं कहीं युद्ध के बादल मंडराते दिख रहे हैं, विश्व में अशांति बढ़ रही है। मेंटली आप देखें लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपस के जो प्यार होने चाहिए उनके आगे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। हर तरह से कहीं आप नेचर को देखें कि किस ढंग की कुछ आपदाएं आ जाती हैं। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक क्यास, एक अराजकता, एक अशांति का वातावरण है। भगवत गीता उसका समाधान है। और इसीलिए कुरुक्षेत्र में जो प्रारंभ हुआ गीता उपदेश कुरुक्षेत्र, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता की उपदेश स्थली है। वहाँ से ये निश्चित हुआ कि कुरुक्षेत्र के बाद विश्व के अलग अलग देशों में गीता पहुँचे। हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार का जो मुख्य कुरुक्षेत्र विकास के लिए जो एक विभाग है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, उसके सौजन्य से जीव गीता की विशेष सत्प्रेरणा और सद्भावना से अलग अलग देशों में गीता महोत्सव निश्चित हुए। मॉरिशस में फर्स्ट इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हुआ। इंग्लैंड में जो सेकेंड इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ, जहाँ वहाँ के दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों में आदरपूर्वक गीता विराजित की गई। शोभा यात्रा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। लास्ट ईयर कनाडा में गीता महोत्सव हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वहाँ भी बहुत अच्छे उत्साह से। और इस बार ये सौभाग्य मिला है ऑस्ट्रेलिया को ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित करने का। तो ये यात्रा जो भगवत गीता की है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भारत
और भारत से बाहर के देशों में वो यात्रा इस बार ऑस्ट्रेलिया में पहुंची है। और हमें पूरा विश्वास है कि ऑस्ट्रेलिया अब अपने देश के गौरव के रूप में, अपने समाज के और अपने ग्रंथ के गौरव के रूप में इसको स्वीकार भी करेगा और अगले महोत्सव के लिए प्रेरणा भी बनेगा। बिल्कुल सही। और हम आशा भी करते हैं, हमारा प्रयत्न भी यही है कि इस महोत्सव को बहुत आने वाले टाइम तक लोग याद रखेंगे। इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने में कुछ विशेष संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत योगदान दिया है। सबके नाम लेना तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, मगर एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया एक है, और उसके साथ हमारे दो विशेष मेहमान जो हैं, राम रत्न जी से बात करता हूँ कि फ्रॉम HOTA आप हैं होटा से। और आप बताइए कि जो हमारा 29 को जो हमारा एग्जीबिशन और सेमिनार हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। First, let me start with the HOTA itself. Please. HOTA, HOTA, stands for the Hindu Organizations, Temples and Associations. This is a part of BHP Australia, an initiative where we bring all the temples, organizations and associations together regularly to meet and share common ideas. Now, particularly with reference to the Gita Mahotsav, the plan is that we have brought as many temples and organizations together to assist and make the Gita Mahotsav program as a unique program. And what we are doing is many organizations, temples are participating in the seminar as well as in the Sadbhava Yatra on 30th. Now on the 29th seminar, the program starts 10 o'clock with Swamiji opening the exhibition where we have all the Kurukshetra, from the Kurukshetra, all the Gita Mahotsav programs will be put in the display. And till 11 o'clock the seminar starts. And there's about 3 hours program by seminar. That expert speakers from all over the world, Swamiji, they are sharing their Gita's importance and the message to the whole public, the whole world. Now the purpose is basically with the Gita, the people who are coming there, they see how the whole Gita can really bring about the peace and harmony for the entire world, particularly with reference to Hindu community. When Hindu community come together and then represent the whole world, all the world people, everybody in the world will be also be part of this. And the ultimate aim is to have peace and harmony in the society. जैसे कि हम जानते हैं कि 28 तारीख को गीता का फॉर्मल लॉन्च है कैनबरा पार्लियामेंट में, और 29 तारीख को जैसे राम रत्न जी ने कहा हमारा सेमिनार और एग्जीबिशन है ICC डार्लिंग हार्बर में, और 30 तारीख को हमारा एक और बहुत विशेष इवेंट है जिसको हम सद्भावना यात्रा के नाम से जानते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा योगदान है BAPS के पूरी टीम का, और आज वहां से हमारे साथ दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आप बताइए कि इस सद्भावना यात्रा में हम क्या देखने वाले हैं। हाँ जी, BAPS की अगर हम बात करें तो बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था स्वामीनारायण मंदिर, BAPS स्वामीनारायण मंदिर हमारा यहाँ रोजिल में है। बरसों पहले 96 में जब प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पधारे तो पहला मंदिर ग्लेडस्विल में था और अभी रोजिल में है। तो जैसे प्रमुख स्वामी महाराज की तो जो जीवन भावना ही थी कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन, तो दूसरों के सुख में हमारा खुद का सुख है, वही जीवन भावना पे उन्होंने जीवन भर पूरे विश्व में कार्य किया। और उसी राह पर जो स्वामी जी ने सिखाया है ऐसे ही सबके साथ मिल करके, ये खास करके हमारी जो धरोहर है, जो मंदिर, शास्त्र और संत, ये हमारे आधार स्तंभ है समाज के। तो उसी परंपरा में जे श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत ज्ञान ग्रंथ है। जैसे स्वामी जी ने बताया कि वो खाली ग्रंथ नहीं है, एक जीवन भावना, और सबके जीवन में वो पूरे शांति से जैसे जीवन जाए ऐसा ज्ञान है। तो उसी के प्रचार और प्रसार के लिए जो कार्य है उसमें BAPS स्वामीनारायण संस्था सब लोग जुड़े हुए हैं। और खास करके उसके जो मुख्य आधार स्तंभ आप देखें तो गीता में 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है और 15वां 15th चैप्टर जो है पुरुषोत्तम योग है। तो अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर जैसे होकर के
पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करनी है। वही सिद्धांत पे प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद से महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी ने ये प्रस्थान त्रयी के आधार पर, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी है, तो वो सिद्धांत की स्थापना की भगवान और भक्त के साथ, भक्त और भगवान, जैसे राधा और कृष्णा, सीता एंड रामा जी और उमा एंड महादेव, वैसे ही अक्षर पुरुषोत्तम। तो वो उपासना के बेस पे सब लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। तो बीएपीएस संस्था ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव में बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है। खास करके हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी बच्चे, यूथ वगैरह भाग लेंगे। उसके सिवा जो गीता सद्भावना यात्रा, जो पीस एंड हार्मनी और यूनिटी के लिए स्पेशली है, वो मंदिर से शुरुआत होगा उसका। और बिफोर दैट जैसे स्वामी जी पधारेंगे और स्वामी जी के साथ अन्य संत लोग भी होंगे, तो वो वहाँ यज्ञ करेंगे। और यज्ञ जो सिंबॉलिक शुरुआत में इसका भावना है कि गीता का ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, तो वही श्रीमद् भगवद गीता लेकर के स्वामी जी जो हमारे दूसरी संस्था और मंदिरों के जो फ्लोट्स है वो पैरामीटर रिवर फोरशोर पे जाएगा। वहाँ पर बहुत अच्छा कार्निवल जैसा एटमॉस्फेयर, हमारी संस्कृति का महोत्सव, हमारे सनातन हिंदू धर्म का महोत्सव, वो सब कुछ वहाँ पर होगा। और सब लोग जुड़ेंगे, एक साथ में आकर ये जो महोत्सव है मनाएंगे। और खास करके गीता का ज्ञान है वो सब जगह पर जा सके, उसके लिए बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था अन्य संस्थाओं के साथ, खास करके हरियाणा भी एसोसिएशन के साथ, स्वामी जी की पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और अच्छी तरह वो हम हमारा योगदान दे सके, ऐसी हमारी भावना है। बहुत अच्छे, और बहुत अच्छी बात है ये जान के बहुत खुशी होती है कि जो हमारे समाज का इस बार के बारे में जो रिस्पांस रहा है, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है। हमारे साथ बहुत हमें अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें लगता है कि जो हमारी यात्रा होगी, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट्स इन आवर हिस्ट्री इन द कंट्री। स्वामी जी, जाने से पहले एक आपका ऐसा कोई संदेश, क्योंकि महोत्सव होगा और फिर समाप्त हो जाएगा, मगर कुछ ऐसी चीज जो हम याद रखें और जिसको हम फॉलो कर सके आने वाले सालों में अपनी संस्कृति को चलाने के लिए। सुनील जी, वास्तव में बहुत अच्छी बात आपने कही है, पूछी है, जिसकी आवश्यकता है। क्योंकि महोत्सव होना बहुत अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है कि महोत्सव हो गया, हमने उल्लास 3 दिन का कर लिया तो उतने में ही काम हो गया। हम एक बात पहले कहते हैं कि कार्यक्रम एक शब्द है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कार्य का क्रम जो है वो आगे और बढ़ना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि महोत्सव पूरा होगा। महोत्सव का लक्ष्य केवल प्रदर्शन नहीं है, महोत्सव का लक्ष्य है कि भगवद गीता घर घर की प्रेरणा बने। महोत्सव का लक्ष्य है कि हमारी सब संस्थाएं जो हैं वो इस महोत्सव के माध्यम से एक हों और उसके पश्चात एक हो करके रहें। महोत्सव का लक्ष्य है कि हम सब अपने राष्ट्र गौरव को, भले ही हम यहाँ रहें प्रारब्ध के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में रहकर, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन सब करें। जो यहाँ के प्रति जिसका कर्तव्य है वो करना ही चाहिए, जहाँ हम हैं, जहाँ का हम खा रहे हैं। गीता का संदेश यही है कि जहाँ हो जो हो, अपनी अपनी ड्यूटीज, अपने अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल अवेयर रहो, सजग रहो, लेकिन यहाँ रहकर भी मन से भारतीय बन के रहो, भारतीय परंपराओं का सम्मान करते हुए रहो। अपने राष्ट्र गौरव की अभिव्यक्ति आपके माध्यम से यहाँ होती रहे। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों के माध्यम से गीता घर घर तक पहुँचे, गीता जन जन तक पहुँचे। बस मुख्यतः ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसी रूप में आगे की एक प्रेरणा बनी रहे। और हम तो ये भी चाहेंगे, ये महोत्सव इस बार इस रूप में हुआ है कि आगे ऑस्ट्रेलिया वासी, हमारे AHA ऑस्ट्रेलियन हरियाणवी एसोसिएशन अग्रणी भूमिका निभा रही है, सब संस्थाएं साथ दे रही हैं।
हम तो ये चाहेंगे इस महोत्सव के बाद सबके अंदर एक ऐसी क्रेस्टी जागृत हो जाए कि आगे ये सोचें सब मिलके कि अब अगला महोत्सव फिर हमें यहाँ करना है जी। कि ऑस्ट्रेलिया का हर साल का एक ऐसा ये इवेंट बन जाए कि हम मिलजुल के सब, कोई वर्ष में एक बार कुछ ऐसा सब सामूहिक मिले, एक उत्सव ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो जहाँ सब संस्थाएं एक होकर के आगे बढ़े। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी आपके लिए। धन्यवाद। और वॉइस आज कल हाँ जो आपका यह वेब चैनल है उसके सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ आप सब जुड़ें, हम सब जुड़ें, मिलकर के कदम बढ़ाएं। बात भले ही 29 तारीख के सेमिनार की हो या भगवद गीता सद्भावना यात्रा की हो या गीता के यज्ञ की हो, हम सबका उत्साह वहाँ दिखना चाहिए, छलकना चाहिए और पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये उत्साह एक उदाहरण बनना चाहिए। ओके। I would like to add one point, if you don't mind. Just following from what Swamiji said, he said it's just the only beginning. It has to continue every year. I think HOTA is a very good platform where we are bringing all the organizations every year, twice. We'll probably make a third one for HOTA, for the Gita only. Every year, we will just bring all the people, and then like what Swamiji said, what are the message from Gita, we will take it to the organization. That will be very good, to the community. That will be very good. बहुत सही। और जैसा कि हमारे सारे मेहमानों ने कहा, अतिथियों ने कहा कि ये कार्य है महोत्सव का, मगर इसका क्रम जो है वो चलते रहना चाहिए और हमारी सबकी यही कोशिश रहेगी कि हम इसको चलते रहें और सारी संस्थाओं के साथ हम इकट्ठे हमारा विकास होता रहे। वॉइस आजकल लोकल एंड ग्लोबल की ओर से हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी ज्ञानानंद जी, रामरत्नम जी और दिनेश जी। भाइयों और बहनों, ये उत्सव हमारे लिए एक बहुत महान एक दिवस है और हम चाहते हैं कि आप सब इसमें शामिल हों और इसको यादगार बनाएं। तो याद रखिए 29 और 30 अप्रैल को, 29 को आईसीसी में और 30 अप्रैल को बीएपीएस टेम्पल से शुरू होकर पैरामेटा में हमारी यात्रा होगी। और जानकारी के लिए प्लीज विजिट www.igm2023.com.au। आप सबका धन्यवाद और नमस्कार। VG Times. Be with the times.